हेलो एंड नमस्ते एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। अच्छा, तो आज की ये वीडियो है ना, हनुमान जयंती के अवसर पे हो रही है। हनुमान जी की एनर्जी को हम यहाँ पे चैनल करने वाले हैं और उसी के अकॉर्डिंग हम हमारे मैसेजेस को लेने वाले, ठीक है। तो लॉर्ड हनुमान की जो एनर्जी है, डिवाइन की ये जो एनर्जी है, ये जो एनर्जी सत्ता है, इनकी तरफ से हमारे लिए क्या मैसेज है। जनरल रीडिंग के कलेक्टिव एनर्जी के लिए वर्क करिए तो सारी चीज़ें आपके साथ रेजोनेट नहीं हो सकती। जितना भी होगा आप अपने लिए रह सकते हो, बाकियों को आप दूसरों के लिए छोड़ सकते हो। और जिनको भी पर्सनल रीडिंग, पर्सनल बुकिंग चाहिए, पर्सनल गाइडेंसेस चाहिए, पर्सनल लाइफ कोचिंग चाहिए, उन लोगों के लिए जो मेरा मेल बॉक्स है वो ओपन है। आप लोग मेल आईडी पे मेल कर सकते हो, इंस्टाग्राम में मुझे ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे भी डीएम कर सकते हो, ठीक है। और व्हाट्सएप का ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो। ओके, सो हनुमान जी की एक जो जयंती है, एक जो उनका जन्म दिवस है, वो तो 2 अप्रैल 2026 को हुआ है और ये 14 अप्रैल 2026 का जो है वो उनका 2 जन्म ऐसे माना जाता है। सो एज पर मैथोलॉजिकली, इवन हिस्ट्रिकली भी जो भी स्टोरीज़ अगर उनका सुनेंगे तो मैथोलॉजिकली या जो भी वेदास से उनकी रिलेटेड मिलती है स्टोरीज़, तो ये उनसे उनका 2 जन्म क्यों बेसिकली यहाँ तो जनरली उनका जन्म हुआ था। दूसरा जो ये था कि वो जब इंद्र के साथ लड़ाई करने के लिए गए थे, यानी कि जब वो सूर्य को निगलने गए थे, वो जब बहुत छोटे थे और वो सूर्य को, उनको भूख लग रही थी और वो सूर्य को एक आम समझ के, एक पका हुआ आम समझ के वो उसे खाने के लिए गए। और जैसे ही वो गए उसको खाने के लिए तो वो उसे ग्रहण कर दिए। तो जनरली हमारे जो इवन आप साइंटिफिकली भी आप अगर देखोगे तो छाया प्लैनेट्स जो है, छाया ग्रह जो है, शैडो प्लैनेट्स राहु और केतु, उनको माइथोलॉजिकली और साइंटिफिकली अलग अलग तरीके से देखा जाता है। और उनको बोला जाता है कि वो ग्रहण करते हैं सूर्य और चंद्र को जब हमारे सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण होती है, सोलर इक्लिप्स या लूनर इक्लिप्स होती है, तो जनरली वो उसे जो है ओवरशैडो करते हैं। बट कहीं ना कहीं यहाँ पे हनुमान जी ने जो सूर्य को ग्रहण कर लिया था, जिसके वजह से उसके बाद फिर इंद्रदेव का क्रोध का वो शिकार हुए थे और इंद्रदेव उनके ऊपर प्रहार किया था, उनके ऊपर उनको अपनी जो वज्र है उससे प्रहार किया था, उससे उनको अटैक किया था। तो उसके बाद क्या हुआ कि वो इतना पावरफुल था और हनुमान जी तब तक वो जो अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता बोलते हैं ना, हनुमान चालीसा में अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, यानी कि वो अपनी साधना से, अपनी तप से, वो ऐसे पैदाइश ही कोई ऐसे इमिडिएटली मैजिक करना नहीं शुरू करते। वो हर एक, आप कोई भी मैथोलॉजिकल स्टोरीज लो, हिस्ट्रिकल स्टोरीज लो, उन्होंने अपने आप को बिल्डअप किया हुआ है, डे बाय डे उन्होंने स्टडी किया है, उन्होंने बिल्डअप किया। आप श्री राम को ले लो, उन्होंने बचपन से स्टडी किया है, उन्होंने उस चीज़ को एक्वायर किया है, उस नॉलेज को एक्वायर किया, अपने आप को एलिजिबल किया है, सैक्रिफाइसेस किया है, त्याग किया, तपस्या किया, नॉलेज लिया, तभी ये चीज़ें वो लोग कर पाते। तो बेसिकली उसका मतलब यही है कि आपको पेशेंस रखना है, आपको सीखना है, जर्नी के दौरान आपको सीखते रहना है, तभी आप एक महान इंसान बनोगे, तभी आप दूसरों के लिए एक सही एग्जाम्पल सेट कर पाओगे। तो ओवरनाइट कुछ भी नहीं होता। तो हनुमान जी से जब हनुमान जी जब गिरे धरती पे, वो लड़ाई के दौरान उनको चोट लगी, तो तब तक वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं बने थे। और फिर उसके बाद जब उनकी पर्पस के बारे में सबको पता चला और फिर सब लोग मिलके उनको फिर से जीवित करने की जो है ब्लेसिंग्स दिया, तो फिर हर कोई देवता, जो देवगण है, जो देवों का जो एनर्जी फ्रिक्वेंसी है, हर एक देव जो है उनको एक एक वरदान दिए। तो उस वरदान के वजह से उनकी पावर बढ़ने लगी, उनकी पावर इन्हेंस होने लगी और उसके बाद उनको सूर्य से भी प्रॉपरली गुरु मिले और सूर्य के अंडर वो जाके, लॉर्ड सन के अंदर वो जाके प्रॉपरली शिक्षा ग्रहण किया। तो यहाँ पे बोलने का मतलब ये है कि उनकी एक बार जो है डेथ हो गई और फिर दोबारा से उनको ब्लेसिंग्स मिलके उनकी फिर से वो नया जन्म लिया, और इसके वजह से उनका 2 जन्म होता है। और अगर हम मैथोलॉजी छोड़ दें, साइंटिफिक छोड़ दें, सब कुछ छोड़ दें, तो एक स्पिरिचुअल एस्पेक्ट से, एक जनरल एस्पेक्ट से अगर हम इसको देखें, एक डिवाइन एस्पेक्ट से अगर हम उसको देखें, तो ये हमारे
डेथ एंड रीबर्थ की जर्नी का बात करते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन की बात करते हैं, जो कि लाइफ में हर एक सेक्टर में हम ट्रांसफॉर्म होते हैं। बच्चे होते हैं अलग तरीके से होते हैं, युवा होते हैं तो हमारी ट्रांसफॉर्मेशन होती है, वहाँ से फिर आगे बढ़ते हैं, कोई काम करते हैं, लाइफ में रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन होती है। छोटे छोटे ट्रांसफॉर्मेशन और बड़े बड़े ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से हमारी लाइफ में हम मैच्योर होते हैं, ग्रो करते हैं, हम लर्न करते हैं, एज ए ह्यूमन हम ब्लूम करते हैं। तो ये बेसिकली हनुमान जी की जो ये स्टोरी है, इस स्टोरी से हमें सिर्फ डेथ एंड रिबर्थ के बारे में नहीं जानने के लिए मिल रहा है, बल्कि ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नी, यानी कि लिटरली डेथ एंड रिबर्थ के बारे में नहीं, हमारा ओरिजिनल सेल्फ, हमारा जो ट्रू सेल्फ है उसकी डेथ एंड रिबर्थ। एक जन्म आप का कर्म काटने में जाता है, फिर जब वो कर्म ख़त्म हो जाती है, जब वो माया आपके आंखों के सामने से हट जाती है, तो ट्रूथ दिखाई देने लग जाती है, अवेयरनेस आने लग जाती है। वही स्पिरिचुअल जर्नी है, तो हम यहाँ पे देखने वाले हैं। ठीक है, आगे स्क्रीनशॉट है, आप अपनी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग या अपनी इंट्यूशन के अकॉर्डिंग आप रीडिंग को देख सकते हो। मैं स्टार्ट करने वाली हूँ ग्रुप नंबर 1 से। आप जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है वहाँ पे टाइम स्टैम्प पे जाके अपनी रीडिंग को एंजॉय करना। ठीक है, सो विल स्टार्ट। नमस्ते ग्रुप नंबर 1, वेलकम टू योर रीडिंग। लेट्स सी आपके लिए हनुमान जी की तरफ से क्या मैसेज है। पहला मैसेज आपके लिए पता है क्या आ रही है? पावर, पावरफुल। मैंने पावर की बात की और यहाँ पे लिटरली पावर 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 मुझे बार बार सुनाई दे रही है, और यहाँ पे स्ट्रेंथ कार्ड भी आपको पावर ही दिखा रही है। पिछले कुछ समय में आपकी रूट थोड़ी सी हिली हुई थी, सिक्योरिटी थोड़ी सी हिली हुई थी, रूट चक्रा में थोड़ा सा इम्बैलेंस हो सकती है, नर्वस सिस्टम में कांपना, ऐसे कुछ सिम्टम्स आप पकड़ सकते हो, या ब्लड से रिलेटेड कोई इशूज़ आप पकड़ सकते हो। आपकी कोई रिलेशनशिप में, एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप, फ्रेंडशिप, लव रिलेशनशिप, कोई ना कोई रिलेशनशिप के मामले में आपके परिवार के साथ, आपकी कोई फ्रेंड के साथ, आपकी किसी के साथ ना कोई अनबन हो सकती है। शायद ऐसी सिचुएशन आपने पिछले टाइम में देखा हुआ है। ये मुझे मेज़र की बात कर रही है, क्योंकि टावर मोमेंट हमेशा मेजर की बात करते हैं। मेज़र के साथ साथ यहाँ पे मार्स की एनर्जी भी मुझे दिखाई दे रही है। तो मार्स के इम्पैक्ट के वजह से, सैटर्न और मार्स के इम्पैक्ट के वजह से आपकी रिलेशनशिप में थोड़ी सी अनबन हुई थी। पर ये जो रिलेशनशिप में अनबन हुई थी ना, इसके वजह से आपकी कन्फ्यूजन्स क्लैरिटी में बदली, आपकी डर आपकी स्ट्रेंथ में बदली, आपकी इमेच्योरिटी आपकी मैच्योरिटी में बदली। मुझे यहाँ पे नॉलेज, ज्ञान दिखाई दे रही, ज्ञान। नाइस। हनुमान जी की तरफ से आपके लिए जो मैसेज आ रही है वो ये है कि आप अपनी फ्रेंड सर्कल को सोच समझ के बनाना। बहुत अच्छी एनर्जीज़ आपके साथ अवेलेबल है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, और कुछ लोग आने वाले हैं आपके जीवन में। तो सोच समझ के अपने फ्रेंड सर्कल को बनाना, किसकी एनर्जी आपकी एनर्जी वाइब्रेशन के साथ मैचअप कर रही वो आपको देखनी है। आज के डेट में आपकी एनर्जी फ्रिक्वेंसी जो है उसके साथ कौन अलाइनमेंट में आ रही है, आपको उनकी एनर्जी को कैच करनी है, उन्हीं की एनर्जी को अपने लाइफ में इम्पॉर्टेंस देनी है, उन्हीं की एनर्जी को अपने लाइफ में इम्पॉर्टेंस देनी है। आप अगर कोई क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हो आप बिल्कुल कर सकते हो। आपको अगर ऐसा कोई खूबियाँ है आपके अंदर, कोई क्रिएटिव आइडियाज़ है, कोई क्रिएशन आपके अंदर पल रहा है, अगर आप कुछ जानते हो, दूसरों को सिखानी है, या आप कुछ सीखना चाहते हो, तो बिल्कुल आप ज्वाइन कर सकते हो। ओके,
आपकी रिलेशनशिप को लेके हनुमान जी की तरफ से जो मैसेज आ रही है वो ये है कि आपने बहुत ऐसे स्ट्रगल देख देख के ना अपने रिलेशनशिप को एक स्टेबिलिटी पे लाके रखा हुआ है। तो अभी आप जैसे ना बहुत प्रोटेक्टिव हो अपनी पार्टनर को लेके, अपने परिवार को लेके, अपनी फैमिली को लेके, अपने बच्चों को लेके, अपने माता पिता को लेके, जिस तरह आप बहुत प्रोटेक्टिव हो और आप नहीं चाहते कि अपनी पार्टनर या अपनी फैमिली या अपने हस्बैंड, अपने वाइफ, अपने पेरेंट्स को आप आज के डेट में किसी के भी नेगेटिव इन्फ्लुएंस में आप छोड़ो, तो कहीं ना कहीं आप ना बहुत ज़्यादा ओवर प्रोटेक्टिव हो रहे हो। और दैट बिकॉज ऑफ योर पास्ट एक्सपीरियंसेस ऐसा है कि आज के डेट में आपका जो बहुत क्लोज्ड वंस है, आप उनको किसी के साथ ज़्यादा शेयर नहीं करना चाहते। आप चाहते हो कि मैं इनकी प्रोटेक्ट करूँ, मैं इनका एक प्रोटेक्शन शील्ड बन के रह जाऊँ और ताकि मैं इनको प्रोटेक्ट कर पाऊँ। पर आपके लिए हनुमान जी की तरफ से क्या मैसेज आ रहे पता है? आप कितना भी प्रोटेक्ट करने की कोशिश करो, ये जीवन तो ऐसे ही है। आपको यहाँ पे सीखना होगा, सिखाना होगा, बढ़ना होगा आगे, और एट वन पॉइंट ऑफ टाइम जैसे आप लोग सब मिले थे वैसे ही जुदा भी हो जाओगे। सो दिस इज़ द साइकिल ऑफ लाइफ। इतना डरने की कोई बात नहीं है, ओवर प्रोटेक्शन की कोई बात नहीं है। हाँ, आप प्रोटेक्शन करना चाहो बिल्कुल कर सकते हो, ओवर प्रोटेक्शन की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपकी नियर एंड डियर वंस के लिए एंजल्स मौजूद है। जैसे आपको एंजल्स प्रोटेक्ट कर रहे हैं वैसे उनका एंजल्स भी उनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। भगवान सिर्फ आपके थोड़ी है, भगवान जैसे आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं वैसे उनको ही प्रोटेक्ट कर रहे हैं। और एक बात याद रखो, जैसे टीचर है ना, बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, गुरु है, बहुत सारे शिष्य होते हैं, गाइडर मेंटर है, उनके बहुत सारे क्लाइंट्स होते हैं। बट क्या होती है ना कि हर किसी को वो इम्पोर्टेंस देती है, पर उनमें से जो सबसे ज़्यादा कमज़ोर स्टूडेंट्स हैं, टीचर उनको ज़्यादा एक्चुअली में ज़्यादा उनके लिए ज़्यादा परेशान होते हैं कि इसका क्या होगा। जो अच्छा पढ़ रहा है या पढ़ रही है वो तो आगे निकल जाएगा या निकल जाएगी, इसका क्या होगा। तो जो अच्छा गुरु है, अच्छा मेंटर है, अच्छा टीचर है, वो कमज़ोर स्टूडेंट्स को ज़्यादा वक्त देते हैं, वो ज़्यादा उस पर मेहनत करते हैं। अगर उसमें पोटेंशियल है और वो कर नहीं पा रहा है तो उसको डेफिनेटली वो ज़्यादा देते हैं। और ये एक अच्छी गुरु, अच्छे मेंटर, अच्छे टीचर का क्वालिटी है। वैसे ही भगवान जो है, सारे हम उन्हीं के बच्चे हैं, उन्हीं के अंश हैं, उन्हीं के तत्वों से बने हुए हैं। हमारे कण कण में वही ईश्वर का ही सत्ता है, वही अल्लाह ईश्वर, आप उनको जीसस बोल सकते हो, उनको गुरु नानक बोल सकते हो, जो भी हैं उन्हीं के अंश से ही हम बने हुए हैं। पर भगवान जो है ना, वो अपने सारे बच्चों को प्रेम करता है, पर जो ज़्यादा कमज़ोर है, वो जो ज़्यादा वीक है, जिसको जो अवेयर है नहीं, उसके लिए ज़्यादा फिक्र करते हैं। उसके कर्म कैसे वो काटे और फिर वो कैसे ग्रो करे स्पिरिचुअल जर्नी में। जो ज़्यादा नास्तिक है या ज़्यादा नेगेटिव है या ज़्यादा प्रॉब्लम में फंस रहा है, ज़्यादा मतलब बेवकूफ़ जैसा बिहेव कर रहा है, उसके लिए ज़्यादा परेशान होते हैं भगवान, और उसी को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। तो आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं। आपके जो आपके नियर एंड डियर वंस है वो सेफ़ है। आपको अपने रिलेशनशिप को ना थोड़ा सा ऑनर के साथ प्रेजेंट करना चाहिए। उनको थोड़ा सा, आप जब रिलेशनशिप में किसी के साथ डील कर रहे हो, कोई भी रिलेशनशिप में किसी के साथ डील कर रहे हो, तो उसके मनोस्थिति समझ के आपको डील करना होगा। उसकी मेंटल कंडीशन सोच के आपको थोड़ा सा डील करना पड़ेगा। इसमें अपनी ईगो की कोई बात नहीं है। आप अपनी ईगो को साइड में रख सकते हो, अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट को साइड में रख सकते हो। सामने वाले का थोड़ा सा, क्योंकि वो अपने हैं ना, तो थोड़ा सा आपको उनकी मनोस्थिति समझ के उनको डील करना पड़ेगा। और ये हमेशा की बात नहीं हो रही है, अभी कुछ वक्त तक ये अगर आप कर पाओ तो ये आपकी पावर को ही दिखाएगा। आपको कमज़ोरी बिल्कुल नहीं है, ये आपका स्ट्रेंथ है, ये बिल्कुल आपका वीकनेस नहीं है। सामने वाले की कंडीशन देख के अगर आप कामली उसको हैंडल कर रहे हो, दिस इज़ योर स्ट्रेंथ। ये वक्त ऐसा है ना कि आप जितना अपने आप को हील करो उतना अच्छा है, बॉडी को जितना नर्चर करो उतना अच्छा है। तो अपने आप को सॉल्ट बाथ दो, अपने आप को अपने ऑरा को क्लेंस करो, धुनी से, सेज से, कपूर से क्लेंस करो अपने आसपास के एरिया को। अपनी बॉडी को डिटॉक्स करो, डिटॉक्स का वाटर पीना शुरू करो, खाने में अच्छी चीज़ें कंज्यूम करना शुरू करो, थोड़ा सा ज़्यादा सात्विक फूड शुरू करो कंज्यूम करना। कुछ देर, जैसे वो होती है ना कि योगिक लाइफस्टाइल में आहार विहार
ये सब चीज़ें काम करती है। आहार विहार भी काम करती है, आहार भी काम करती है, काम जो खाना आप खा रहे हो वो भी काम करती है, विहार करना, घूमना फिरना भी काम करती है, रिलैक्सेशन भी काम करती है, और अपनी बिहेवियर आचार भी काम करती है, तो हर आपकी डिसीजन भी काम करती है। तो ये सारे 5 एलिमेंट्स मिलके आपकी लाइफस्टाइल को इम्पैक्ट करते हैं। युक्त आहार विहार से युक्त चेतस्य, मन को शांत रखो, चित्त को शुद्ध रखो, गंदे चीज़ें नहीं सोचनी है, किसी के बारे में ख़राब नहीं सोचनी है, ख़राब चीज़ें नहीं पढ़नी है, ख़राब चीज़ें नहीं सोचनी है, नहीं देखनी है, नहीं सुननी है मुझे। तो इन सब चीज़ों को इग्नोर करो, अच्छा खाना पीना रखो, घूमना फिरना अच्छा रखो, अपनी केयर करो अच्छे से, माइंड अच्छे से रखो, बिहेवियर अच्छे से करो, और लाइफ को जीने के लिए वो एक पैटर्न में चले आओ, एक पैटर्न को फॉलो करना शुरू करो, सात्विक पैटर्न को। ये वक्त है हीलिंग का, ये वक्त है थोड़ा सा चमकने का। तो चमकने से पहले का जो आपको शाइनिंग करने के लिए पॉलिश किया जा रहा है, ये वक्त है उसी चीज़ को देने का, ठीक है। तो इन सब आपके लाइफ में ना स्पिरिचुअलिटी और मटेरियलिस्टिक में मुझे यहाँ पे अबंडेंस आता हुआ दिखाई दे रही है। तो अबंडेंस इन द सेंस कि कोई भी सेक्टर में हो सकती है, आपकी रिलेशनशिप फ्लरिश कर सकती है, कुछ लोगों की शादी वगैरह भी फिक्स होने के चांसेस है। आप रिसेंटली ना कोई ऐसे भी चांसेस मिलेगा कि कोई कज़न्स की शादी में जाओ, कोई फ्रेंड्स के साथ शादी में जाओ, और या अपनी शादी का आप कंफर्मेशन अपने पेरेंट्स से आपको मिल जाएगा। तो इस तरह का ना कहीं फंक्शंस अटेंड करने का भी मौका मिलेगा, जो आपको एक फ्रेश एनर्जी देगा, एक पॉजिटिव एनर्जी देगा, विच इज़ गुड। तो आपकी लाइफ में लिटरली मुझे यहाँ पे रिलेशनशिप वाइज, मनी वाइज, करियर वाइज, स्पिरिचुअलिटी वाइज, यहाँ पे मुझे सात्विकता के साथ साथ अबंडेंस की एनर्जी आ रही है। कोई सैजिटेरियस का पर्सन भी आपके लाइफ में कुछ इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है, आपको कुछ पावर देने वाला है, कुछ नॉलेज देने वाला है। जीवन ज्योति मुझे यहाँ पे सुनाई दे रही है। अगर कोई ऑर्फनेज, जैसे जीवन ज्योति नाम का कोई ऑर्गेनाइजेशन, या इस तरह से कोई आँखों से रिलेटेड कोई ऑर्गेनाइजेशन से आप मिले, NGO से आप मिले, उनसे मिल के कुछ काम करने का सोच रहे हो, करो। अगर ऐसा अपॉर्चुनिटी मिला कोई NGOs के साथ काम करने का, डू इट। ये बहुत अच्छा अबंडेंस की एनर्जी को आपके लाइफ में लाएगा, स्पेसिफिकली स्पिरिचुअल एनर्जी को आपके लाइफ में लाने में मदद करेगा। स्पिरिचुअल एनर्जी बहुत ग्रो करने वाला है। एक कार्मिक पैटर्न यहाँ पे ख़त्म हो रही है, और उसके ख़त्म होने के साथ साथ आपके अंदर की एक नेगेटिव ऊर्जा को वो कार्मिक पैटर्न आपके लाइफ से ड्रैग करके लेके जाएगा, लिटरली ड्रैग करके लेके जाएगा। ये नेगेटिव पैटर्न जब ख़त्म होगा तो आप देख लेना कि आपके अंदर की क्रोध जो होते हैं ना, काम, क्रोध, लोभ, मोह, माया, 5 जो होते हैं चीज़ें, इस माया, इस मटेरियलिस्टिक, इस भौतिक दुनिया में, इसका आप थोड़ा सा देखना कि अपने अंदर ये जब कार्मिक साइकिल कंप्लीट होगा, उसके बाद आप देखना आप अपने आप को बहुत कामिंग एनर्जी में पाओगे। आपके अंदर की गुस्सा बहुत हद तक कम हो जाएगी, आपके अंदर जेलसी बहुत हद तक कम हो जाएगी, आपके अंदर की इनसिक्योरिटीज़ बहुत हद तक कम हो जाएगी। तो बेसिकली आपके अंदर की जो नेगेटिव ऊर्जाज हैं वो इस कार्मिक साइकिल के कंप्लीट होने के साथ साथ अपनी लाइफ से आप बिल्कुल आप खुद नहीं निकालोगे, वो ऑटोमेटिकली निकल जाएगा। वेरी गुड एनर्जी, बहुत अच्छी बात है। अगर ट्रैवलिंग का मौका मिल रहा है आने वाले कुछ महीने में, यानी कि 2026 का जो बचा हुआ महीना है, ट्रैवलिंग का मौका मिल रहा है, प्लीज़ गो अहेड विथ इट। कोई स्पिरिचुअल प्लेसेस में अगर जाने का मौका मिल रहा है, ज़रूर जाओ, ठीक है। सोलो ट्रैवल, ग्रुप ट्रैवल, अब जाओ, बहुत अच्छी बात है। अगर सिटी से बाहर जाने का मौका मिला है, स्टेट से बाहर जाने का मौका मिला है, तभी भी आप जाओ। ओके, सो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको अच्छा लगा है। अच्छी लगी तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो अपनों के साथ, और सब्सक्राइब करके इस चैनल का, इस कम्युनिटी का मेंबर बन सकते हो। और पर्सनल रीडिंग, पर्सनल सेशन बुकिंग के लिए आप मुझे मेल कर सकते हो। मैं मिलती हूँ अगले रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, अपना और एनवायरनमेंट का ध्यान रखना। बाय। ग्रुप नंबर 2, नमस्ते, वेलकम टू योर रीडिंग। चलिए देख लेते हैं हनुमान जी की तरफ से क्या आप लोगों के लिए मैसेज है। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग दिस वीडियो। शो योर ग्रैटिट्यूड टू दिस वीडियो एंड यूनिवर्स। आपके लिए यहाँ पे कुछ हिडन ज्वेलरी मुझे दिखाई दे रही है,
जैसे डायमंड कोयले के अंदर छुपा हुआ होता है ना डायमंड, जो वक्त आने पे और सही हथौड़े पड़ने पे वो निखर के आता है। तो मुझे यहाँ पे लिटरली डायमंड और ज्वेलरी की जो चमक है वो दिखाई दे रही है। वेरी गुड। हनुमान जी की तरफ से, बजरंग बली की तरफ से आप लोगों के लिए ये मैसेज आ रही है कि आपको अपने खाने पीने का ध्यान रखने की थोड़ा सा ज़रूरत है। देखो, अगर आप अच्छा खा रहे हो, तेल घी वाला चीज़ें ज़्यादा खा रहे हो, घी तो चलो अच्छी बात है, ये बुरी बात नहीं है, ये भी खाना ज़रूरी है, क्योंकि हमारे अंदर हमारे जो बोन्स है उनके लिए भी जो कोकोनट ऑयल है, ये ऑयल्स की ज़रूरत है। रिफ़ाइन ऑयल की बात नहीं कर रही हूँ, बट ऑयल की ज़रूरत है। पूरा बिल्कुल ऑयल ही नहीं है तो हमारा बॉडी सूख जाएगा, तो ऑयल की भी ज़रूरत है बैलेंस क्वांटिटी में। घी बहुत अच्छा होता है हमारे बोन्स के लिए, तो अच्छी है, ये अच्छा प्रोटीन है हमारे अंदर। जो ट्रांस फैट होती है, जो वेस्ट की फ़ैट्स होते हैं ना, वो चर्बी के रूप में हमारे अंदर जम जाती है, ट्रांस फैट बेसिकली। बाकी जो अच्छे गुड फैट्स भी होते हैं ना, तो है, दैट इज़ साइंटिफिकली ट्रू कि गुड फैट्स भी हमें ज़रूरत है, नहीं तो हमें शक्ति कहाँ से मिलेगी, ताकत कहाँ से मिलेगी। तो ज़रूरी है, पर कंजम्पशन कितना करना है वो आपको आप अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग आपको देखना पड़ेगा। अगर आप डाइजेस्ट कर पा रहे हो, प्लीज़ हैव इट। नहीं कर पा रहे हो, उसके अकॉर्डिंग अपने बैलेंस डाइट को मेंटेन करना शुरू करो। खाना आप खा सकते हो कभी कभी, ठीक है। अगर आप तेल घी वाली चीज़ें या टेस्टी वाली चीज़ें, किसी को रसगुल्ला खाने का मन कर रहा है, कुछ है ऐसे ओकेज़न है, खाना खा सकते हो बिल्कुल, बट उसको डाइजेस्ट करना भी बहुत ज़रूरी है। तो अपनी बॉडी का डाइजेस्टिव सिस्टम के ऊपर आपको वर्क करने की ज़रूरत, कि जो खा रहे हो वो पचाना भी उसको ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि सब खा रहे हो वो पच नहीं रहा है, बॉडी में टॉक्सिक होकर बैठा हुआ है, आपको लेथर्जिक एनर्जी दे रही है, आपको तामसिकता दे रही है, आपको राजसिकता दे रही है। दिस इज़ नॉट गुड। कुछ ना कुछ तो आपके पास आ रही है, ज़रूर आ रही है। मुझे यहाँ पे एक बंधन दिखाई दे रही है, ये अच्छी बंधन है, क्यूट जैसे बोलते हैं ना, मुझे यहाँ पे लिटरली क्यूट लव स्टोरी, ये वर्ड सुनाई दी, ये फ्रेज़ सुनाई दी, ये सेंटेंस सुनाई दी, क्यूट लव स्टोरी। तो जैसे आपके पास कुछ बंधन आ रही है, कुछ रिलेशनशिप आ रही है, कोई कमिटमेंट आ रही है, काम से रिलेटेड हो सकते हैं, बट मुझे यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा रिलेशनशिप की ऊर्जा आ रही है। तो जैसे आपकी डिवाइन काउंटर पार्टनर आपके पास आ रही है, अगर आपके पास है ऑलरेडी, उनसे मुलाकात बहुत फ्रीक्वेंटली होने के लिए जा रही है। कोई पार्टनर अगर आपकी लाइफ में है, तो जैसे उसको आप कमिटमेंट का नाम दोगे, उसको आप एक लिटरली एक नाम दोगे, जैसे सोसाइटी के नाम मैरिज हो गया, हस्बैंड एंड वाइफ हो गया, या एंगेज्ड हो गया, तो इस तरह के एक नाम उसको मिलेगा। तो बंधन तो है, बट स्वीट बंधन है। कॉम्प्रोमाइज़ तो है, बट स्वीट कॉम्प्रोमाइज़ है, अच्छा है। मुझे यहाँ पे लिटरली अच्छी वाइब्स आ रही है, बहुत स्वीट सी वाइब्स आ रही है। तो जैसे आपके पास ना कुछ ऐसे मौके आएंगे सेलिब्रेशन करने का, जहाँ पे आप खुद सेलिब्रेट करता हुआ दिखाई दे रहे हो, आप खुद सजा हुआ दिखाई दे रहे हो, जैसे आप खुद सज रहे हो, संवर रहे हो, कोई सेलिब्रेशन, कोई पार्टी, कोई ऐसे इवेंट्स जो आपके लाइफ में एक बहुत पॉजिटिव एनर्जी को ऐड ऑन करेगा। और इस इवेंट्स के वजह से भी आपको खाना थोड़ा सा अपना जो शेड्यूल है उसको बदलना पड़ेगा, दैट्स एब्सोल्युटली ओके। मुझे यहाँ पे वो जैसे स्टार्टिंग में जैसे हमने बात ना कि ज्वेलरी का विज़न आ रही है, जो प्रॉपर ज्वेलरी सोना या जो डायमंड है उसकी जो वाइब्स आ रही है, वो फिर से वही वाइब्स आ रही है। जैसे आप रिंग एक्सचेंज कर रहे हो, आप एंगेजमेंट में अंगूठियाँ बदल रहे हो, तो वो डायमंड की हो गई, या मैरिज हो रही है प्रॉपर, तो जैसे आपको गोल्ड से रिलेटेड बहुत सारे क्या बोलते हैं उसको, गोल्ड से रिलेटेड बहुत सारे गिफ्ट्स मिलना, डायमंड से रिलेटेड बहुत सारे गिफ्ट्स मिलना, ऐसे गिफ्ट्स जैसे आपके पास आ रहे हो, और ये लिटरली बहुत वर्दी वाली गिफ्ट्स हैं।
तो लिटरली मुझे तो यहाँ पे सोना ही दिखाई दे रही है। तो यस, कुछ लोग यहाँ पे फॉरेन ट्रैवल कर सकते हो या फॉरेन से आपकी तरफ कुछ आ सकते हैं, जिसमें भी आपके लिए ट्रेजरी भरा हुआ है, जिसमें भी आपके लिए गोल्ड कॉइन्स, जैसे पहले के टाइम में जब वाणिज्य करने के लिए जाते थे, या जो बिजनेस ओरिएंटेड जो फैमिलीज़ थे, वो जब समंदर के थ्रू जाते थे ना, पहले के टाइम में जो वाणिज्य होता था या बिजनेस होती थी, तो बेसिकली उसका कारोबार जो है वो समंदर से ही होती थी। वो शिप के थ्रू ही वो लोग जाते थे, सामान इधर से उधर लेना जाना। उस टाइम में इतना फ्लाइट का इतना नहीं था ना, तो समंदर ही एक था जिसके थ्रू वो जा सकते हैं। तो बाकी तो इतनी गाड़ी वगैरह नहीं थी, तो चल के जाना या बैलगाड़ी का सहारा लेना ऐसे ही होती थी। फिर साइकिल से लोग जाना आना शुरू कर दिए, तो इस तरह से, या फिर कंधे पे जैसे सवारी लेके जाते तो कंधे पे बिठा बिठा के लेके जाते, तो बेसिकली ह्यूमन ही करता था। तो ऐसे जो जहाज होता था ना, तो बहुत नौका, बड़ा वाला नौका करके उसमें सामान भर के जाते थे। फिर बहुत समंदर पार करके फिर वहाँ पे पहुँचना, वहाँ पे कारोबार करना, वहाँ पे बेचना सामान, और वहाँ से फॉरेन की कॉइन लेके आना, ये बड़ा होता था ना। तो इस समय के दौरान एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि इस समय के दौरान अगर आप फॉरेन जा रहे हो या फॉरेन से आपके पास पैसे आ रहे हैं, जैसे आप घूमने के लिए जा रहे हो तो आपके पास एक्सचेंज वाली मनी अवेलेबल है फॉरेन का, तो इस तरह से मुझे दिखाई दे रही है कुछ ना कुछ बेनिफिट्स फॉरेन से रिलेटेड, आपके जहाँ पे आप अभी हो यहाँ से नहीं, बट फॉरेन से रिलेटेड, या कंट्री भी अलग ना हो पर सिटी अलग हो, स्टेट अलग हो, बेसिकली फॉरेन से आपकी तरफ मनी का सोर्स बढ़ रही है, लोग आ सकते हैं या आप जा सकते हो, या तो आप प्लेस चेंज कर रहे हो अपने मातृभूमि या जहाँ पे आज हो वहाँ पे आप रहने नहीं वाले हो, आगे बढ़ने वाले हो, प्लेस शिफ्ट करने वाले हो, या तो फिर वहाँ से आपकी तरफ इनकम के सोर्सेस आने वाली। तो ये बहुत अच्छी बात है, अगर आप भी ट्रैवल करो आपके लिए बहुत अच्छा, करियर के वाइज बहुत अच्छा है। अब करो ना, क्यों नहीं करते, करो, आप ट्रैवल करना शुरू करो। आपको एक अंदरूनी एक डर है, ब्लेसिंग्स आपकी तरफ आ रही है, पर पिछले टाइम में क्या हुआ है कि अभी तक एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम लाइफ ने ना आपको बहुत सारे बिट्रेड दिया, आपको बहुत सारे तकलीफ़ें दिया है, आपको इतनी सारी। देखो ग्रुप नंबर 1, 2 में ना कुछ कॉमन है, लास्ट इससे पहले वाली जो रीडिंग मैंने किया था उसमें भी मुझे ग्रुप नंबर 1 से कुछ लोग 2 की तरफ आए हैं, कुछ लोग 2 से 1 की तरफ गए हैं, इस तरह से मुझे दिखाई दे रही थी। यहाँ पे भी वही है, जैसे कुछ लोग 1 से 2 की तरफ आए हुए हैं, या 2 देख के फिर 1 की तरफ जाएंगे, इस तरह से ये दोनों ग्रुप्स का कुछ ना कुछ लिंक है। बहुत अच्छी बात है, आप बिल्कुल जा सकते हो, देख सकते हो, जहाँ पे जो भी गाइडेंस आपको मिल रहा है आप उसको बेशक ले सकते हो, कोई भी यहाँ पे ऐसे ये नहीं है, कोई बाउंड्री नहीं है, आप तीनों ग्रुप भी देख सकते हो। पिछले टाइम में जो चीटिंग्स हुआ है, पिछले टाइम में रिलेशनशिप को लेके, करियर को लेके जो आपको धोखा मिला है, जो आपको दर्द मिला है, पेन मिला है, अब थोड़ा ट्रस्ट करना थोड़ा सा आपको मुश्किल हो रही है, ये आपकी बहुत बड़ी रुकावट है। क्या बोला जा रहा है कि देखो आज के डेट में दुश्मन आपके लाइफ से कट रहे हैं, नहीं कट रहे तो आप हनुमान चालीसा का चैंटिंग ज़रूर कर सकते हो, बगला मुखी का चैंटिंग ज़रूर कर सकते हो, काल भैरव की चैंटिंग ज़रूर कर सकते हो, या नृसिंह कवचम स्तोत्रम का पाठ कर सकते हो, विष्णु कवचम स्तोत्रम का पाठ कर सकते हो, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हो, इस तरह से जो भी दुर्गा चालीसा का पाठ कर सकते हो, कोई भी ऐसी डिवाइन की फियरियस एनर्जी जो आपको प्रोटेक्शन दे, आपको पावर दे, ये जो आसपास में मंडरा रहे नेगेटिव ऊर्जाज है उसको ख़त्म करने, डिस्ट्रॉय करने में आपकी मदद करे, वो आप ज़रूर कर सकते हो। तो डरना नहीं है, क्योंकि आज के डेट में ना आपके शत्रु कम हो रहे हैं, एक्चुअली आपके शत्रु कम हो रहे हैं, और उनका जो ये है ना, क्या बोलते हैं, उनका जो प्लानिंग है वो काम नहीं कर रहा है, वो लिटरली काम नहीं कर रहा है, जो भी आपके अगेंस्ट काम कर रहे हैं वो लिटरली काम नहीं कर रहे हैं। तो जैसे विष्णु जी की वो चक्र है ना,
तो वो जैसे घूम रहा है आपके आसपास और सारे नेगेटिविटी को वो कट कर रहा है। तो जो भी आपके पीछे बात कर रहे हैं उनकी बातों का कोई वैल्यू नहीं है, कोई सुन नहीं रहा है उनकी बातें। जो भी आपके अगेंस्ट में कोई प्लानिंग कर रहे हैं, नहीं चल रही उनकी प्लानिंग, कोई भी सक्सेसफुल नहीं हो रही। तो आपका क्या हो रहा है, आप ना अंदर ही अंदर डरे हुए हो कि जैसे पहले मेरे साथ कुछ गलत हो गया तो आज भी वही गलत ना हो जाए। उस चक्कर में आप डरते डरते इतना डर डर के स्टेप ले रहे हो कि आप बोल्ड वाले स्टेप ले ही नहीं पा रहे हो। अब हर बार में आप ना डर रहे हो, तो वो डरने की वजह से आप खुद ही स्टेप लेने से पहले पीछे हट रहे हो, फिर एक स्टेप ले रहे हो, फिर 4 स्टेप पीछे हट रहे हो। तो उसके वजह से क्या हो रही है, आपके खुद के डर के वजह से आपको पास्ट की कुछ एक्सपीरियंसेस ना बड़ा होके आपके सामने आज भी प्रेजेंट हो रहा है। आपके सबकॉन्शियस माइंड की वजह से इतना बड़ा होके पिक्चर दिखा रहा है कि भाई कुछ है ही नहीं, इल्यूजन है। जैसे आप टीवी देख रहे हो, जैसे आप सिनेमा थिएटर में जाकर मूवी देख रहे हो, पीछे से प्रोजेक्टर आ रही है, आगे सिर्फ एक स्क्रीन है और कुछ भी नहीं है, उसके पीछे थोड़ी मूवी चल रही है। आपके पीछे से मूवी आ रही है और प्रोजेक्टर के थ्रू लाइट ऑफ करके सिर्फ वो प्रोजेक्टर उस इसमें डाल रहे हैं और मूवी चल रही है। आप वही देख रहे हो, वही एंजॉय कर रहे हो। तो यहाँ पे वही इल्यूजन चल रही है, पीछे के एक्सपीरियंस आपको डरा रहे हैं और इतना बड़ा करके आपको दिखा रहे हैं कि आप आज भी डर रहे हो। उसकी वजह से आप सक्सेस नहीं हो पा रहे हो। हालांकि आपके पास बड़ा बड़ा अपॉर्चुनिटीज़ है, क्योंकि चैरियट आना, द ईस ऑफ कॉइन्स आना, पेज ऑफ कप्स आना, 9 ऑफ कप्स आना, देयर इज़ 3 ऑफ कप्स। कैन यू सी, आपके मन में ये है, विचार है कि कोई सेलिब्रेशन मेरे घर में आए, मुझे सही रिलेशनशिप मिले, मेरे रिलेशनशिप ग्रो करें, फैमिली गेट टुगेदर हो, अच्छा एक्सपीरियंसेस करने का आपका मन बड़ा है। बट डर भी है, क्योंकि जब भी आप लोग साथ में आए हो तो कोई फाइटिंग्स होना या कोई इशूज़ होना, इस तरह से होना, या जब भी खुशियाँ आपके जीवन में आती है साथ ही साथ कुछ नेगेटिविटी भी आ जाती है। तो इसके वजह से डर आपके अंदर है। बट एक ऐसा पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है जो जिसमें मैस्कुलिन और फेमिनिन दोनों एनर्जी बराबर से हैं, और वो पर्सन आपके लाइफ में एक बहुत पीसफुल एनर्जी को ऐड करने वाला है, एक बहुत अच्छा आपको ना ज्ञान देने वाला है। तो नाइस, अच्छी बात है। कुछ लोगों को बोला जा रहा है अपनी मेहनत की जो कमाई है ना, जो आपको वो सुख देगा, जो आप इतने समय से वेट कर रहे थे कि मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ, मेरी मेहनत का कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो हनुमान जी बोल रहे कि अब तेरे मेहनत का फल तुझे मिलेगा, तुझे चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जितना मेहनत तूने किया है ना, तो उसका तो तुझे 10 गुना मिलेगा ही मिलेगा। तो चिंता मत कर, बिल्कुल भी चिंता मत कर। जितना तुझे खटाया हुआ है ना किस्मत ने, उससे बहुत ज़्यादा तुझे मिलेगा। तो बिल्कुल भी चिंता मत कर, बस अपने आप को तैयार रख कि तू आज तक जो खट के ना ऐसा हो गया है कि क्या बोलते हैं उसको, मतलब अब प्यार नहीं जच पाता, अब रिलैक्सेशन नहीं जच पाता, बस मेहनत ही मेहनत, कड़ी मेहनत, कड़ी धूप, यही आपको चाहिए। इससे हटना पड़ेगा तुम्हें, क्योंकि अब प्यार आ रही है लाइफ में, बैलेंसिंग एनर्जी आ रही है, मन शांत हो रही है, माँ के साथ, पिता के साथ रिलेशनशिप बेहतर हो रही है, भाई बहनों के साथ रिलेशनशिप बेहतर हो रही है, समाज में रिस्पेक्ट बढ़ रही है। तो इन दैट केस आपको अब अपने आप को ये सारी खुशियों को अलाउ करना चाहिए, इनको ग्रैब करना चाहिए। जब भी यूनिवर्स आपको खुशियाँ दे, तुरंत कैच कर लो, उसी से खुशियाँ बढ़ती है। उसको जज मत करो, बिल्कुल जज मत करो। अब आपका ज्ञान आपको न्याय देगा, अब आपका धैर्य, आपकी पेशेंस आपको न्याय देगा। अब आपका ट्रू सेल्फ आपको ट्रूथ के साथ मिलाएगा और इस जीवन को सफल बनाने में आपकी मदद करेगा। ये हनुमान जी का वादा है आपके लिए। जैसे हनुमान जी यहाँ पे क्या बोल रहे पता है, जैसे लंका में, पूरी लंका में आग लगा दी थी और अशोक वन में पूरा तांडव मचा दिया था वानर सेना लेके। वानर का जो एक क्रीड़ा होता है, एक खेल होता है, एक फन ओरिएंटेड होते हैं वानर, तो वो जो दिखाया था ना झलक, पूरा लंका जला दी थी, पूरा अशोक वाटिका तहस नहस कर दिया था। तो उसके लिए रेडी रहो। जिन्होंने आपके जीवन में, आपकी जाने अनजाने में कुछ भी गलत किया है,
उनका जीवन का तो पता नहीं क्या होगा, पर आपके जीवन में आज के डेट में अगर कोई भी अटैक करने का सोचा या कोई भी नेगेटिव थॉट्स या नेगेटिव प्लानिंग के साथ एंटर किया, तो वो वहाँ पे ना हनुमान जी जैसे लंका जलाए थे, अशोक वाटिका तहस नहस कर दिया था, वो उनका तहस नहस कर देंगे। हालांकि डिवाइन की हम सब बच्चे हैं तो वो ज़्यादा उनको हार्म नहीं पहुंचाएंगे, बट जैसी करनी वैसी भरनी। आज के डेट में अगर कोई भी आपको आपके तरफ बुरी नज़र से देखेगा भी तो हनुमान जी लिटरली उसका तहस नहस कर देंगे। सो स्ट्रॉन्गली आपके लिए हनुमान चालीसा चैंटिंग करना रिकमेंड हो रही है। दिन भर करते रहो, 1-2 बार करो, कभी बैठे हो, उठ रहे हो, मॉर्निंग सुबह उठा, नहाने के बाद, रात को सोने से पहले हनुमान चालीसा का चैंटिंग करते रहो, क्योंकि हनुमान जी की पावर आपकी लाइफ में एंटर हो रही है। देवगुरु बृहस्पति की आपकी लाइफ में एंट्री हो रही है, तो इन लोगों का चैंटिंग ज़्यादा करना शुरू करो। हनुमान जी तो जीते जाते, उनको बोलते चिरंजीवी आज भी यहाँ पे हैं हमारे आसपास, हमारे अंदर, हमारे बाहर डिवाइन की एनर्जी है। तो हनुमान चालीसा को एक शस्त्र की तरह ले लो, एक वेपन की तरह लो। आज के डेट में हनुमान चालीसा आपकी रक्षा करेगा, आपकी मदद करेगा, आपकी रास्ता साफ करने में आपकी मदद करेगा, आपको हिम्मत देगा, सब कुछ हनुमान चालीसा आपको देगा। तो एक हनुमान चालीसा का छोटा सा बुक अपने पास रख लो और हनुमान चालीसा याद कर लो, पढ़ते रहो, उसका मतलब समझते रहो, दिन भर पढ़ते रहो, ठीक है। बहुत अच्छी बात है। ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको अच्छा लगा है। अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो दूसरों के साथ, और सब्सक्राइब करके इस चैनल का मेंबर बन सकते हो, इस कम्युनिटी का मेंबर बन सकते हो। पर्सनल रीडिंग और पर्सनल सेशन बुकिंग के लिए आप मुझे मेल कर सकते हो, इंस्टाग्राम में DM कर सकते हो, व्हाट्सएप का ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो। बाकी के सारे डिटेल्स स्क्रीन के ऊपर मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है, ठीक है। मैं मिलती हूँ अगले रीडिंग में, अगले वीडियो में। टिल देन आप अपनों का और इस एनवायरनमेंट का ध्यान रखो। टेक केयर, बाय। हाय ग्रुप नंबर 3, वेलकम टू योर रीडिंग। चलिए देख लेते हैं हनुमान जी की तरफ से आप लोगों के लिए क्या मैसेज है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस वीडियो। शो योर ग्रैटिट्यूड टू डिवाइन यूनिवर्स। शिक्षा, पहला मैसेज आप लोगों के लिए लॉर्ड हनुमान जी की तरफ से है कि जैसे लॉर्ड सन जो है हनुमान जी के गुरु हैं, अब अपनी गुरु से मिलने वाले हो, या अगर आपकी लाइफ में कोई गुरु है, कोई मेंटोर है, कोई टीचर है जिनको आप बहुत दिल से मानते हो, उनकी बातें फॉलो करते हो, उनकी गाइडेंसेस को फॉलो करते हो, जैसे वो आपके लिए एक पाथ प्रिपेयर कर रहे हैं। ये साल आने वाले वक्त, ये 2026 का आने वाला वक्त, ये 2026 भी जो लॉर्ड सन को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये जैसे ना आपकी तरफ एक गुरु को अट्रैक्ट करेगा, आपकी तरफ एक मेंटोर को अट्रैक्ट करेगा। आपको शिक्षा मिलने वाली है। अब किस चीज़ का शिक्षा है मुझे वो नहीं पता है, यहाँ पे वो क्लैरिटी नहीं है यहाँ पे, पर यस, आप जो भी पर्पस के साथ जुड़े हुए हो, आपकी लाइफ की जो स्टोरी है, आपकी लाइफ की जो इच्छाएँ हैं, आप इस धरती पे जिस लिए पैदा हुए हो, ये जन्म आपको जिस लिए मिला है, या जो भी आपकी ड्रीम्स है, अभी फ़िलहाल आप जिस चीज़ पे वर्क करो, इन सब से रिलेटेड कोई ना कोई मेंटोर आपको मिल सकते हैं, कुछ ना कुछ शिक्षा आपको मिल सकती है। स्पिरिचुअल मेंटर की यहाँ पे बातें हो रही है। नाइस। ये आपके पार्टनर भी हो सकते हैं, आपके लव्ड वन में से ही कोई आपका स्पिरिचुअल मेंटर भी बन सकता है। यहाँ पे एक किस्सा ख़त्म हो रही है, जैसे अंधेरा और उजाला एक जगह पे नहीं रह सकते, ये दोनों ऑपोजिट है। जहाँ पे उजाला आया अंधेरा ख़त्म, जहाँ पे दिन आई तो रात ख़त्म। सूरज और चांद का मिलन कहाँ होती है? जब रात होती है तो दिन छुप जाता है, जब दिन होता है तो रात छुप जाती है। तो सूरज चंदा कहाँ एक दूसरे के साथ में आते हैं, राइट? तो वैसे ही, हालांकि ये बोलने वाली बात है, कॉस्मिक वर्ल्ड में सब प्रेजेंट है, हमारे विज़न के अकॉर्डिंग ही बात हो रही है। तो जैसे आपके लाइफ से वो तकलीफ़ों का सफ़र
जिस पे हेल्थ इश्यूज़ आना, फाइनेंशियल क्राइसिस होना, रिलेशनशिप में ब्रेकडाउन होना, वो सारी चीज़ें इससे ख़त्म हो रही है। वो सोल कार्मिक जो एक लेसन सीखने के लिए यहाँ पे आया हुआ था, वो सोल ने कार्मिक लेसन सीख लिया है और वो चीज़ें ख़त्म हो रही है, तो उसको लेट गो करो, उसको जाने दो। अब जो ख़त्म हो गया ख़त्म हो गया, दिस इज़ द ट्रूथ। यही प्रैक्टिकल है। लाइफ ना हमेशा इमोशनल के एस्पेक्ट से आप नहीं जी सकते, आपको प्रैक्टिकल एस्पेक्ट भी देखना होगा। 2026 आपको प्रैक्टिकल बनाएगा, आपको ग्राउंडिंग बनाएगा, थोड़ा सा ईगो भी बढ़ सकता है। नॉलेज बहुत बार ना ईगो को पैदा करता है, तो वो बढ़ सकता है। तो आपको बोला जा रहा है कि अब नहीं करनी ये चीज़ें, ठीक है। डेफिनेटली आपको एक मेंटर, एक गाइडर मिलने वाले हैं, या तो ऑलरेडी मिल चुके हैं, पर उनकी एनर्जी 2026 के इस समय में, ये जो हनुमान जी की जयंती है और उनका जो मैसेज यहाँ पे चैनल हो रही है कि इस समय में यानी 2026 के आने वाले टाइम में वो एनहांस होगा। आपकी लाइफ की एक नई शुरुआत यहाँ पे हो रही है। ये रिलेशनशिप की शुरुआत हो सकती है। आप कहीं ना कहीं प्लेस चेंज करता हुआ भी दिखाई दे रहे हो, तो हनुमान जी से ये भी गाइडेंस आ रही है कि अगर प्लेस चेंज करने का बड़ा आपको मन था कि कहीं ना कहीं मुझे मेरा प्लेस चेंज हो जाए बस, तो अब उनकी ब्लेसिंग्स उसके लिए आपको मिल रही है। आपको थोड़ा सा मैनिफेस्टेशन करना होगा इस चीज़ के लिए। मैनिफेस्टेशन यानी कि सबकॉन्शियस माइंड के थ्रू आपको ये चीज़ें बिलीव डालनी पड़ेगी, आपके सबकॉन्शियस माइंड का रीप्रोग्रामिंग करना पड़ेगा। हम ना बचपन से जो चीज़ें सुनते आ रहे हैं ना, हमें लगता है वही सच है, वही सच है, वही सच है और कुछ नहीं। तो रीप्रोग्रामिंग का मतलब बेसिकली क्या होती है कि हम हमारे माइंड को फिर से प्रोग्राम करते हैं कि जो चीज़ें हम बचपन में सुने वही अल्टीमेट ट्रूथ नहीं है, वही अल्टीमेट संस्कार नहीं है। हमने जब से इस धरती पे जन्म लिया, पता नहीं कितने जन्म हमने लिया है, और हर एक जन्म में हमने कुछ ना कुछ संस्कार ऐड किया है अपने सोल में। तो अब आपके लिए ये जो मैसेज आ रही है यहाँ पे कि अब आपके दिमाग को रिकॉन्शियस करना बहुत ज़रूरी है, उसको रिबिल्ड करना बहुत ज़रूरी है, उसको रिप्रोग्रामिंग करना बहुत ज़रूरी है कि अपने आप को ये विश्वास दिलाओ कि जो तुम आज सोच रहे हो, चाहे वो डर हो, चाहे वो क्या बोलते हो उसको, कंफर्ट जोन को कैसे ब्रेक करनी है, चाहे वो इनसिक्योरिटीज़ हो, चाहे वो जेलसी हो, ये सब चीज़ें आपको डाउनफॉल को लेके जा रहे। तो इसको आपको रिप्रोग्रामिंग करनी है। अपनी ड्रीम्स या जो भी आप देख रहे हो सपना, जो चीज़ पे आपको एक्ट करनी है, जो आपके लाइफ में चाहिए, उस चीज़ को अट्रैक्ट करना आपको सीखना होगा। तो मैनिफेस्टेशन में यही आपको करनी है बस। और ये जो मेंटर आएंगे ये आपको एक प्रॉपर स्ट्रक्चर दे देंगे कि इस तरह से ये चीज़ को करने से ऐसे आपका हो जाएगा। तो जब वो स्ट्रक्चर आप फॉलो करोगे तो नई बिगनिंग यहाँ पे आ रही है फुल कार्ड के साथ। नई ऊर्जा मुझे एक्चुअली दिखाई दे रही है। अगर हेल्थ में कोई बीमारी भी चल रही थी ना, तो जैसे वो बीमारी ख़त्म होगा और अच्छा लगेगा आपको, क्योंकि आप जब हेल्दी बनते हो तो आपके अंदर नई ऊर्जा आती है कि कुछ करे नया, कुछ परफॉर्म करे। तो जब आप वीक होते हो तो ज़्यादा परफॉर्म नहीं कर पाते। तो ये टाइम फ्रेम ऐसा है कि आप लॉर्ड सन को जल अर्पण करो। लॉर्ड सन के साथ मंदिर थोड़ा जाके उनके दिन मतलब रविवार के दिन मंदिर थोड़ा जाओ, कुछ डोनेशंस करो और पूजा थोड़ा सा उनका करो। बेसिकली उस प्लैनेट के साथ आपको कनेक्ट होनी है, क्योंकि उनकी एनर्जी को आपको चैनल करनी है, उनकी एनर्जी को आप अपने लाइफ में आपको मैनिफेस्ट करनी है, वो सक्सेस को, वो लीडरशिप को आप मैनिफेस्ट करनी है। ठीक है, आप ना यहाँ एक बहुत स्ट्रॉन्ग लीडर बन के आ रहे हो। जैसे मुझे तो लिटरली दिखाई दे रही है जैसे आप सोसाइटी को गाइड कर रहे हो। आप कोई ऑर्गेनाइजेशन बिल्डअप करो या ना करो, हालांकि वो आपका अल्टीमेट प्लान तो है, बट वो ऑर्गेनाइजेशन आज के आज या अभी के अभी बिल्डअप हो या ना हो, पर जैसे आप ना बिना कोई फिज़िकल एग्जिस्टेंस के, आप जैसे अभी यूट्यूब चैनल पे आप देख रहे हो, राइट? तो सिमिलरली बिना कोई एग्जिस्टेंस में ऑनलाइन वर्क हो गया, ऑनलाइन लोगों के साथ जुड़ना हो गया, या ऑर्गेनाइजेशन तो ऑर्गेनाइजेशन घूम के जाके, जैसे आप फॉर एग्जांपल आप योगा ट्रेनर हो तो आप घूम के डिफरेंट जगह पे जहाँ पे आप योगा सिखा रहे हो, या कोई टीचर हो जिसको कोई जॉब नहीं मिला है अभी तक, वो घूम के जाके हर एक बस्ती में जाके वो सिखा रहा है। तो इस तरह से जैसे फिजिकल एग्जिस्टेंस हो या ना हो, पर आप अटेम्प्ट ज़रूर करोगे, तो आप एक लीडर के, एक नेता की भूमिका में आ रहे हो। बहुत अच्छी ऊर्जा है।
यहाँ पे हनुमान चालीसा का चैंटिंग आप करते रहो। अगर पॉसिबल हो रही है तो आदित्य हृदय स्तोत्रम का भी पाठ करो, क्योंकि आपके लिए ना बहुत ब्यूटीफुल सा टाइम आ रहा है। चैरियट फिर से ये सक्सेस की बात कर रहा है, ये पावर की बात कर रहा है, ये विजडम की बात कर रहा है। नॉलेज बढ़ रही है, स्पिरिचुअल मेंटोर की एंट्री हो रही है, आपकी मन शांत हो रही है, स्थिर हो रही है। माँ काली और माँ भवानी, माँ के रूप में कोई ना कोई फॉर्म में देवी तत्व, देवी सत्ता आपके पास में जो है अपनी एनर्जी को फैला रही है। तो यहाँ पे बहुत ब्यूटीफुल सा एनर्जी आ रही है कि आप इमोशनली अपने आप को स्टेबल पाओगे, फिज़िकली अपने आप को स्टेबल पाओगे, स्ट्रॉन्ग पाओगे। और भगवत गीता का पठन आप शुरू करो, क्योंकि मुझे फिर से सन की कार्ड, अमेजिंग सा ईयर है आप लोगों के लिए। मुझे यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सक्सेस दिखाई दे रही है और हनुमान जी से यही है, या तो राम नाम लिखना शुरू करो, या तो क्या बोलते हैं उसको, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करो, या तो राम रक्षा स्तोत्रम का पाठ करो, या तो विष्णु कवच स्तोत्रम का पाठ करो। कुछ ना कुछ करो। और अगर आपको कुछ भी मन नहीं कर रहा है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, तो लिटरली सिर्फ और सिर्फ आदित्य हृदय स्तोत्रम का पाठ करो और हनुमान चालीसा करो। ये दो सिंप्लीफाई कर दो, हर रोज़ आपको करना ही करना है, ठीक है। भगवत गीता का पढ़ना आप शुरू कर दो। अब पूरा का पूरा अगर नहीं पढ़ पाते, नहीं समझ पाते, कोई बात नहीं, धीरे धीरे शुरू करो। ख़त्म होगा फिर से शुरू करना, फिर से ख़त्म होगा, साल लग जाएंगे, 2 साल लग जाएंगे, 3 साल लग जाएंगे, बट इस साल से आपको शुरू करनी है। नाइस। रामचरितमानस का पाठ करो। कुछ ना कुछ धार्मिक किताबें लेके आओ, पढ़ना शुरू करो। या स्टार्टिंग में अगर पढ़ना समझ में नहीं आ रहा, सुनना शुरू करो। उसके गाने भी आते हैं तो सुनना शुरू करो धीरे धीरे। तो सुनते सुनते वो हैबिचुएटेड हो जाएगा, अच्छा लगने लगेगा, फिर धीरे धीरे वो प्रैक्टिस में कन्वर्ट हो जाएगा। एक दिन में कुछ नहीं होता, प्रैक्टिस में आपको कन्वर्ट करने के लिए टाइम लगेगा, ठीक है। ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको अच्छा लग रहा है। अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो अपनों के साथ, और सब्सक्राइब करके इस चैनल का, इस कम्युनिटी का मेंबर बन सकते हो। मैं मिलती हूँ अगले वीडियो में, और तब तक अपनों का और एनवायरनमेंट का ध्यान रखना। बाकी ये सारे डिटेल्स आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। अगर पर्सनल रीडिंग, पर्सनल सेशन बुकिंग चाहिए तो आप मुझे मेल कर सकते हो या इंस्टाग्राम में DM कर सकते हो। ओके, सो एक और यहाँ पे गाइडेंस आ रही कि इसी चैनल के जो प्लेलिस्ट पे चले जाना जहाँ पे स्पिरिचुअल सीरीज़ लिखा हुआ है, वहाँ पे आपको मिलेगा एक ड्रैगन फ्लाई की मैसेज, ठीक है। तो ड्रैगन फ्लाई का एनिमल स्पिरिट होते हैं जिनका मैसेजेस मैंने बहुत टाइम पहले चैनल किया था। हालांकि अभी बहुत टाइम हो गया मैंने नहीं किया है, फिर से मुझे एनिमल स्पिरिट्स और सिंबल्स इन लोगों का फिर से वो करना है। तो उस टाइम में बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया था। पता नहीं आजकल रिस्पॉन्ड अच्छा नहीं आ रहा है, तो शायद इसलिए मुझे वो गाइडेंस नहीं आ रही कि उसके रिलेटेड कोई वीडियोस बनानी है। बट हाँ, इस वीडियो के थ्रू मुझे ये गाइडेंस आई कि लोगों को उस चीज़ का ज़रूरत है। ओके, सो आप क्या करना, वो ड्रैगन फ्लाई की मैसेज वहाँ पे आएगा। तो अगर आप इन दिनों देख रहे हो तो वो मैसेज देखो, अगर ना भी देख रहे हो तो देखो, क्योंकि आगे देखने वाले हो, ठीक है। तो उनकी मैसेज जो मैंने चैनल किया हुआ है उस वीडियो के थ्रू, आप उसके थ्रू चले जाना। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट आउट कर लेना अपनी जर्नल बुक में। एक जर्नल बुक रखना, उसमें सब चीज़ें स्पिरिचुअल जर्नी का मेंटेन करना, और आगे के टाइम में, आने वाले टाइम फ्रीक्वेंसी में आपको स्पिरिट गाइड्स में ये जो ड्रैगन फ्लाई है, फायर फ्लाइज है, ये लोग विजिट करने वाले। तो बेहतर है अभी से उनकी मैसेज को समझ लो, ठीक है। तो उनके साथ अलाइनमेंट में आ जाओगे, चीज़ें अच्छे से मैनिफेस्ट हो जाएगी। मैनिफेस्ट करो, क्योंकि आपके लिए टाइम सपोर्टिव है, कोई अपोज नहीं है इस वक्त। तो डिवाइन बोल रहा है, यूनिवर्स बोल रहा है, हनुमान जी बोल रहे हैं, मैनिफेस्ट करो। आपकी मैनिफेस्टेशन को आज अगर करोगे तो कोई नहीं रोक सकता, किसके पास इतनी पावर नहीं है, क्योंकि समय आपके साथ में है, ठीक है। तो यस, मैं मिलती हूँ अगली रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय।